जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान का भंडार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। हमारी कहानी ज्ञान से भरी हुई है। आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे भारत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े थे राम, जो माता कौशल्या के पुत्र थे। राजा दशरथ के दूसरे पुत्र लक्ष्मण थे, जिन्हें रानी सुमित्रा ने जन्म दिया था। भरत और शत्रुघ्न माता कैकेयी के पुत्र थे, इसलिए मिला भरत को सिंहासन। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। भगवान राम को वनवास मिलने के बाद सबके बार बार आग्रह के बाद भी भरत ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वह दलबल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे। वहां जाकर भगवान श्री राम से मिलकर उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन भगवान राम के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए वे श्रीराम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। श्री राम के वनवास जाने के बाद उन्होंने ही रघुकुल का सिंहासन संभाला था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार होने के कारण अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त कोई और नहीं हो सकता था। भरत, श्री राम भक्ति और आदर्श भाई का एक। जानिए शत्रुघ्न किसके अवतार थे। शत्रुघ्न राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। भगवान राम के वनवास में चले जाने के बाद शत्रुघ्न ने राजा भरत की सेवा की। उन्होंने माता पिता, भाई, पत्नी सभी को छोड़कर भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझा। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शंख ने अयोध्या को भगवान राम के वनवास से लौटने तक हर प्रकार के संकटों से बचाए रखा। भरत और शत्रुघ्न ने मिलकर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य की सेवा और रक्षा की थी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी एक बेहद ही रोचक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में ही बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान श्रीराम को विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है और इनका सूर्यवंश से कैसा जुड़ाव है। विष्णु जी के 7वें अवतार थे भगवान राम, जाने उन्हें क्यों कहा जाता है सूर्यवंशी। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले प्रभु श्रीराम में अपनी भरपूर आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तक और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्रीराम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। आखिर प्रभु श्रीराम को विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है और इनका सूर्यवंश से कैसा जुड़ाव है। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता माना जाता है। बता दें कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से 1296,000 साल पहले समाप्त हो गया था। त्रेता युग के भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु ने वामन और परशुराम के रूप में अवतार लिया था। क्यों कहा जाता है सूर्यवंशी। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों को सूचीबद्ध करती है। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रखा गया था। गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। यह नाम मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। भगवान राम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद करने जैसा है।